हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक का, साइंस की टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके हर साल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आता जरूर है। इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है कि जितने भी तरह की केमिकल रिएक्शन चैप्टर में मेंशन है, किसी ना किसी रिएक्शन के बारे में पूछा जरूर जाएगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा जो वीडियो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को लेके उन सभी वीडियोस को आप ठीक से देखें, जिससे आप बोर्ड में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो ध्यान से सुने। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो व्हाट वी आर स्टडीइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने तरीके से कंप्लीट होती हैं। सी द टाइप्स वॉट एवर आर डिसाइडेड फॉर द केमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली द मेथड्स बाय विच दे आर एग्जीक्यूटेड। जिस तरीके से वो रिएक्शनें एग्जीक्यूट होती हैं, जिस तरीके से वो रिएक्शनें कंप्लीट होती हैं, अपने क्लाइमेक्स को पहुंचती हैं, उन तरीकों के आधार पे हम केमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई करते हैं। तो हम उन केमिकल रिएक्शंस को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो केमिकल रिएक्शन, बहुत सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज अ टर्म इंडिकेट, जैसे कि इसका टर्म है वो बताता है कि इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कंबाइन हो रहे होंगे। तो अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो सिंपलर मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक लिटिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं या एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम सिंबॉलिकली देख के समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है कि एक केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। सपोज इन अ केमिकल रिएक्शन अ मॉलिक्यूल ए इज रिएक्टिंग विद द मॉलिक्यूल बी। हमने कुछ इस तरह हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल मान लिया, कोई ए मॉलिक्यूल है, कोई बी मॉलिक्यूल है, ये आप उसमें रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके एक ए बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि ए इज रिएक्टिंग विद बी, एज अ रिजल्ट ए बी इज फॉर्म। तो ए बी जो बना है वो ए और बी के आपस में रीयूनियन से बना है या कॉम्बिनेशन से बना है कि वो कंबाइन हो गए हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। इसमें किसी बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, ये ध्यान रखिए कि ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने और किसी भी तरह का कोई बाई प्रोडक्ट ना हो, एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस ना बन रहा हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इस तरह की केमिकल रिएक्शनों के बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। व्हाट इज, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन कि वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। एज अ रिजल्ट इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। क्या देता है? ये 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के देता है। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपस में मिलने से होता है। इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे पानी का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हम सभी जानते हैं कि वाटर हमारी एक क्या, ये यूनिवर्सल नीड है और इसको केमिकली हम क्या कहते हैं? H2O कहते हैं। तो H2O यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और 1 के रेशियो में होते हैं। हाइड्रोजन बाई रेशियो 2 एंड ऑक्सीजन बाई रेशियो 1 इज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड और वाटर। व्हाट हैपेंस एक्चुअली ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कि मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ H2O। लेट अस बैलेंस इट। हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के तहत ये वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। किससे मिला हमको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रीयूनियन से। हमने एयर के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में इसको कंबाइन किया तो क्या मिला हमको? वाटर मिला। तो मेकिंग ऑफ वाटर या फॉर्मेशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मोर लाइकली टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज व्हाट? अ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होके अमोनिया का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है।
सिमिलरली हाइड्रोजन हैलाइड्स का भी फॉर्मेशन होता है ना, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के द्वारा। तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेट अस टेक द सिंपल एग्जांपल्स। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स CO2। CO2 इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं हम इसको, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दीज आर वेरी एलिमेंट्री एग्जांपल्स जो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जस्टिफाई करते हैं कि भाई दो सिंपल से मॉलिक्यूल होंगे, वो आपस में एक सुटेबल कंडीशंस में उसके जो फैक्टर्स होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उन रिक्वायरमेंट्स को अगर पूरा कर दिया जाए तो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके एक कॉमन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो दिस इज व्हाट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन हैलाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट करते हैं, अमोनिया सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए अमोनिया का रिएक्शन NH3 रिएक्ट्स विद HCl, तो लार्जर मॉलिक्यूल आल्सो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है, तो इससे क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल कैन बी फॉर्म हियर कि अमोनिया कंबाइंस विद H2SO4। अमोनिया का रिएक्शन किससे होगा, H2SO4 से, और H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, इट गिव्स अमोनियम सल्फेट NH4 और ट्वाइस SO4, इट इज कॉल्ड अमोनियम सल्फेट। सो दिस वे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिनमें सिंपल मॉलिक्यूल्स या एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक कॉमन सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमें देखते हैं इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है कि कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब होती है तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, रिएक्शन दो टाइप की हो जाती है। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑफ two types. Basically a combination reaction is further divided into two parts, that is exothermic reaction and endothermic reaction. एक तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन है जिनमें, एक एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम इनके टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा सेट हो जाए। तो एक्सो हियर रिफर्स टू out and therm refers to heat, endo refers to in and therm refers to heat। तो अब नाउ आपके डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। a kind of chemical reaction in which heat is out from during the time of chemical reaction is called exothermic reaction। क्या कह रहे हैं हम, a chemical reaction in which heat is out while the chemical reaction takes place is called exothermic reaction, and the chemical reaction in which heat is in while the chemical reaction takes place is called endothermic reaction। ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन टाइम में हीट ऐड होती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन टाइम में हीट आउट होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप देखिए इसका हम एक एक एग्जांपल लेते हैं और पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं इसका। तो क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या है, एक्सो मींस आउटसाइड, थर्म मींस होता है टेम्परेचर, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। One very popular example mentioned into the NCERT text and frequently asked question on this reactions is क्या, slackening of line। क्या है इसका एग्जांपल, slackening of line is an example of exothermic reaction। Slackening of line is an exothermic reaction। हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करें कि रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, हम इसको पूरा लिखते हैं, रिएक्टेंट changes into product, while it changes into product it releases
सम अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि इसमें हीट प्रोडक्ट है इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो स्लैकनिंग ऑफ लाइम इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्लैकनिंग ऑफ लाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसको हम कैसे दे सकते हैं? इट इज द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इज नोन एज क्विक लाइम। इसको हम लाइम भी पढ़ सकते हैं। ये क्या है? ये चूना है। चूने का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? वाटर के साथ। आपके घर में कभी व्हाइट वॉशिंग हुई हो तो उस टाइम पे ये रिएक्शन देखने को मिलती है। तो क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice. It is called slacked lime. What does it give? It gives slacked lime. Right? This is what quick lime. Calcium oxide is quick lime which reacts with water and gives slacked lime. Along with this slacked lime, it releases huge amount of heat. That's why this is exothermic reaction. इसलिए ये chemical reaction कैसी है? Exothermic reaction. इसी तरह से एक तरह की और chemical reaction होती है जिसको हम कहते हैं endothermic chemical reaction. क्या कहते हैं हम इसको? Endothermic reaction. What is endothermic reaction? As the term specifies, endo means inside and therm means temperature. तो यानी कि when the reaction takes place, the reactant absorbs some amount of heat. reactant क्या करेगा? heat absorb करेगा। बिना heat को absorb करे ये reaction नहीं करेगा। तो क्या देगा ये? it gives product. तो ऐसी chemical reactions जिनमें heat की requirement होती है for the formation of product is called endothermic reaction. ये क्या कहलाएगी? endothermic reaction कहलाएगी। ध्यान रखिए, यहाँ heat product है और endothermic में heat reactant है। इसके लिए एक एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड? इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट? हम इसको क्या लिख सकते हैं? और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्ड में भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट? ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स 2 molecules of nitrogen oxide. So while the chemical reaction takes place, it absorbs some amount of heat and then it gives nitrogen monoxide. So चूंकि ये chemical reaction heat absorb कर रही है इसलिए ये endothermic reaction है और इसमें heat product के रूप में बाहर रिलीज हो रही है इसलिए ये exothermic reaction है। In all the exothermic reactions, delta H जो होता है that is positive और इसमें चूंकि सिस्टम में ऐड होती है तो फिर नेगेटिव हो जाता है। तो ये एंथैल्पी चेंज होता है, आपके पार्ट से थोड़ा सा बाहर है, बाद में हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे। हमने अभी केवल पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे वो कंप्लीट होती हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेम्परेचर के बेसिस पे दो तरीके की होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज करती हैं और एंडोथर्मिक जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। इस तरह से दो तरह की ये केमिकल रिएक्शंस हुई। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।